और अब चूँकि हमारा अब सेगमेंट शुरू होने वाला है मेहमान के बोल, उसमें वो शख्सियात हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाती हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनको आप देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर आप इनको देखते हैं। आज की जो हमारी अहम शख्सियत है वो उनका ताल्लुक़ एक्टिंग से है। बेहतरीन अदाकारा हैं, अपनी अदाकारी से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। मुख्तलिफ़ ड्रामों में आपने इनको देखा है, मुख्तलिफ़ किरदार निभाते हुए देखा है। आज की हमारी मेहमान हैं मोहतरमा युसरा ज़ेब खान। मैं दावत दूंगा युसरा ज़ेब खान साहबा को कि प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मिजाज है? ठीक है, तशरीफ़ रखिए। जाते हुए रमज़ान मुबारक आपको। जी जी बिल्कुल। अब बस उदासी है रमज़ान की, बिल्कुल आते हुए जिस तरह खुशी होती है अब रमज़ान के जाते हुए उदासी है। ये बताइए कि आपका कैसा गुजरा रमज़ान पूरा? बहुत अच्छा गुजरा। मसरूफ़ियत आपको पता है एक रमज़ान ही होता है पूरे साल में जो एक्चुअली मुझे लगता है कि हम प्रॉपर इबादत कर पाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा। शुरू के 10 रोज़े तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुजरे, और उसके बाद रोज़े इस तरह गुजरे कि पता ही नहीं चला। 20 के बाद तो मुझे लगता है शायद काउंटडाउन कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्टार्ट हो गया था। अच्छा, एक सवाल जो है हम सब सेलिब्रिटी से ही करते हैं कि, और ये बड़ा अहम सवाल है और ये क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि देखिए जब आप शूट पर जाते हैं तो एक बहुत टाइम लगता है हर चीज़ पे। यानी अगर आप कोई ड्रामा शूट कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि जो सीन आपका रिकॉर्ड होना है सिर्फ वही होना है, बाकी दीगर लोगों का भी होना है। फिर उसमें आपने वेट भी करना है, बैठना भी है, एनर्जी भी लो भी हो जाती है, डाउन भी हो जाती है, अप भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। आम दिनों में तो चल जाता है कि इंसान अगर बैठा हुआ है तो चलो कॉफ़ी पी ली, कोई जूस पी लिया, खाना खा लिया, स्नैक्स ले लिए। लेकिन रमज़ान के अंदर पहले तो सवाल तो ये कि क्या आप रमज़ान के अंदर ब्रेक ले लेती हैं या रमज़ान में भी शूटिंग वगैरह जारी रहती है? डिपेंड करता है। समटाइम जैसे इस रमज़ान मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि ट्रैवलिंग चल रही थी, बट लास्ट रमज़ान मेरा एक सोप चल रहा था। अच्छा। और उस सोप की कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा थी। लाइक कंटिन्यूटी सीन्स थे, कंटिन्यूटी का काम थ्रू आउट बहुत ज़्यादा था क्योंकि उनको वाइंड अप करना था ईद से पहले पहले। बहुत हैक्टिक था। जैसे वही आप वाली बात, कॉफ़ी ले लेते हैं हम, पावर नैप भी हम ले रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम होता है। लेकिन जब हम रमज़ान में शूट्स कर रहे होते हैं उन पावर नैप की जगह हम कोशिश करते हैं कि हमारा सिपारा है वो कंप्लीट कर लें, हम अपनी नमाज वक्त पे अदा कर लें। सो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट मुझे रमज़ान की रूटीन सबसे बेस्ट लगती है। मुझे पहले लोग जब मैं पहले एज अ गेस्ट आता था ट्रांसमिशन में, फिर जब मैंने होस्टिंग शुरू की तो लोग मुझे कहते थे, मशवरा देते थे, वैसे ही मतलब मशवरा अच्छा नहीं था, लेकिन वो कहते थे कि आप होस्टिंग करेंगे, आपको बोलना बहुत पड़ेगा, आपको कलाम भी पढ़ना पड़ेगा, बेहतर है कि आप रोज़ा ना रखें, अल्लाह जानता है सब। मैंने कहा नहीं, जब मैं रोज़ा पहले भी रखता था, मुझसे ज़्यादा मेहनत वो मज़दूर कर रहे होते हैं जो गड्ढे खोद रहे होते हैं, वो जो इमारतें तामीर कर रहे होते हैं, वो पसीने में शराबोर होकर जब रोज़ा रखते हैं तो एसी में बैठकर हम क्यों नहीं रोज़ा रख सकते? ऐसे। और मैंने फिर रोज़ा छोड़ा नहीं कभी भी, और मैंने पहले दिन जब मैंने होस्टिंग शुरू की तो ज़ाहिर उस वक्त मसला प्रॉब्लम होती थी, गला खुश्क हो जाता था, लेकिन यकीन करें पता ही नहीं चलता था कैसे टाइम गुजरा। बिल्कुल। और स्पेशली जब आप काम कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं, तो नहीं पता चलता। घर पे बैठ कर जब उंगलियों पे टाइम गिन रहे होते हैं ना, पता तब चलता है। इनफैक्ट अभी मैं ट्रैवलिंग कर रही थी ऑलमोस्ट 13-14 डेज यूरोप, लाइक उसमें सब ने मुझे कहा युसरा ट्रैवलिंग पे ठीक है तुम छोड़ सकती हो, और अलाउ भी अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त है। पर मैंने कोशिश की जितने में रख सकती थी ईजीली। मुझे लगता था कि अब फ्लाइट आज नहीं है सो मैं रख सकती हूँ। मैंने रखे तो बड़े लंबे लंबे रोजे होते हैं। नहीं, इस बार मुझे नहीं लगा। 5 बजे वहाँ पे भी सुबह बंद हो रहा था और 6:45, 7:15 आई थिंक इसी तरह सेम टाइम पे खुल रहा था ऑलमोस्ट। बल्कि ठंडे रोजे थे यहाँ पाकिस्तान में। गर्मियों में बड़े लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। सर्दियों में तो छोटे, गर्मियों में बड़े लंबे रोजे होते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह की इबादत है, जैसे भी अल्लाह उससे हिम्मत देता भी है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने जब अपने कैरियर का आगाज़ किया तो आपको सारे हर आर्टिस्ट को मुश्किल का सामना तो होता है, आसान नहीं होता। यानी अगर आपके रिश्तेदार, पेरेंट्स, फादर या दादा कोई भी अगर इस फील्ड में होते हैं तब भी मैं समझता हूँ आसानी नहीं होती। फिर आपके ऊपर प्रेशर होता है लेगेसी को पे ज़्यादा प्रेशर होता है उसको कंटिन्यू रखने का। लेकिन आप
आपने जो यानी एक्टिंग का आगाज़ किया, तो आपके प्रीवियस भी आपके ख़ानदान में कोई एक्टिंग करते थे, आपने नहीं शुरू किया, तो I'm किन the one फेसेस and का only. सामना करना पड़ा आपको, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस का सामना मुझे शुरू में तो करना पड़ा, और क्योंकि अब तो सोशल मीडिया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ चुके हैं जो सोशल मीडिया और हमारे फ़ोन्स में चल रहे होते हैं, जी, जी। यूट्यूब चैनल्स हैं और काइंड ऑफ दूसरी जितनी भी OTTs हैं। बट पहले शुरू में लाइक ऑलमोस्ट 7-8 years ago बहुत मुश्किल था जब मैंने स्टार्ट किया था। ये होता था कि काम आपके ऊपर था कि अगर आपने पैसे कम चार्ज करने या आपने काम थोड़ा सा लेना है, तो मैं कहती थी पैसे कम चार्ज करूँगी, कैरेक्टर अच्छा मिल जाए। बहुत अच्छी। मैंने बहुत सारे काम फ्री में भी किए जिसमें मुझे कैरेक्टर देखा, मैंने कहा दिस इज़ द कैरेक्टर आई वांट टू डू। ठीक है, उन्होंने कहा नो बजट, इट्स ओके फाइन, काम अच्छा है ना, बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग। हाँ, फिर काम से काम मिलता है, इंसान का काम बोलता है। काम, मुझे एक्टिंग करने का शौक है। मुझे ये एक होता है ना किसी को फेमस होने का शौक होता है, मुझे एक्टिंग करने का शौक है। इनका पैशन ही है कि मैं एक्टिंग करूँ। एग्जैक्टली, बचपन से मैं बनना चाहती थी, एक्टर बनना है। सो आई चूज दैट। बहुत से लोग होते हैं जिनका, देखिए कुछ लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन होता है, यानी कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ इस नियत से आते हैं कि हमने सिर्फ पैसा ही कमाना है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा अच्छा बुरा, मैं वैसे बता रहा हूँ लोग जो कैटेगरी, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाने ही के लिए आते हैं, कुछ आते हैं जिन्हें हमने एक्टिंग का शौक भी है और साथ साथ हम पैसा भी गए क्योंकि हम टाइम दे रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार मुझे एक्टिंग का शौक है, कुछ मिले ना मिले कोई भी रोल मिल जाए, और वो कहते हैं कि मुझे किसी भी करेक्टर को निभाने का टाइम मिल जाए तो मेरी वेरिएशन में इजाफा होगा कि आज मैंने इसका कभी मैंने डॉक्टर का करेक्टर किया तो कभी स्वीपर का कैरेक्टर कर लिया। वो एक्टर्स अक्सर एक्टर्स होते हैं ना एक्चुअली, बट अब मैं उस कैटेगरी में अपने आप को शुमार करती हूँ कि जो पहले तो सिर्फ एक्टिंग करना चाहती थी। ऑफ कोर्स अब मेरा दूसरा काम तो कोई है नहीं, ब्रेड एंड बटर भी यही है, सो एटलीस्ट पैसे भी मिलें कि चीज़ें भी चलती रहें। बट अभी भी मैं पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, कैरेक्टर पे नहीं करती। मैं काम नहीं करती जो अच्छा नहीं लगता, बट कैरेक्टर अच्छा हो तो मैं कम पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए आपकी, और बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किए, कोई एक ऐसा कैरेक्टर आपने किया हो जो आपको खुद बहुत पसंद हो, आपको मुतासिर किया हो उस कैरेक्टर में? हाँ, जिस अभी सोप की मैं बात कर रही थी उसमें मैं कैरेक्टर कर रही थी, बहुत नेगेटिव रिच वुमेन होती है, बट वो इस तरह नेगेटिव होती है, अपने शौहर से लड़ती रहती है हर वक्त और उसको कंट्रोल करके रखा होता है। तो वो मुझे थोड़ा सा मेरे नेचर के अगेंस्ट था, बट वो मुझे परफॉर्म करने में मज़ा आया क्योंकि मुझे एक अंदर से होती है ना कि कुछ चैलेंजिंग मिलना चाहिए कि एक चीज़ जो आपके नेचर में ना हो उसको आप एक्ट करके एग्जैक्टली। आई कैन नॉट शाउट, वो मेरा कैरेक्टर हर वक्त चीख रही है, लड़ रही है, रूड है, तो वो मेरे नेचर के वाकई अगेंस्ट था। उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी वैसी बनी भी कैरेक्टर में अपने ऊपर लेके भी आई बहुत। लेकिन इससे आपके फैंस पर क्या असर पड़ता है? आप देखती हैं बहुत से फैंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बायस हो जाते हैं, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा वो ये समझने की कोशिश नहीं करते कि आपने वो सिर्फ ड्रामे में कैरेक्टर निभाया है, वो असल में आपको वही समझने लगते हैं जो आप हैं। मेरे फैमिली में मुझे मेरी मदर ने कहा था इसरा तुम इतना बुरा कैरेक्टर क्यों कर रही हो, इतनी बुरी औरत है वो, क्या है ये? मम्मी जस्ट अ कैरेक्टर, आई एम जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर, नहीं यूसरा तुम ऐसी बन जाओगी। सो मदर ने मुझे कहा था, फैंस में और फ्रेंड्स में तो ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट मुझे मेरे मेकअप आर्टिस्टों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि बाजी बहुत अच्छा आपका कैरेक्टर है, बट मदर ने मुझे बहुत नेगेटिव इसमें कहा कि नहीं 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 डोंट डू दिस। तो आपकी फैमिली की सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह रही आपके इस कैरियर में? बिल्कुल, फैमिली की ही सपोर्ट रही है जो मुझे लगता है शायद मैं आज तक यहाँ पहुँच सकी हूँ। और अभी भी मदर मेरी, सिस्टर्स मेरी बहुत सपोर्टिव है, भाई मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, बड़े मेरी भाभी इतनी वो सपोर्टिव है, अगर मेरा कोई ड्रामा नहीं आ रहा होता तो मुझे कहती हैं कॉल करके आप ही आपका ड्रामा क्यों नहीं है? ड्रामा शुरू कर देते हैं। हाँ मैं घर में ड्रामा नहीं ये तो नहीं होता कभी कोई तुम्हारा ड्रामा नहीं आ रहा, चलो हम घर में खुद ड्रामा करते हैं? नहीं, कभी कभी वैसे कर लेती हूँ फ्रेंड्स में ड्रामा, कुछ एक ड्रामा क्रिएट कर लेती हूँ, लेकिन घर में कभी थिएटर का एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, बट मुझे बहुत शौक है कि मुझे कोई थिएटर में एक परफॉर्म करे। मुझे ना कहते हैं थिएटर में परफॉर्म करने वाला जो है ना वो फिर आसानी से टीवी पे परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि थिएटर में आपके पास ऑप्शन नहीं होता गलती का, है ना? ऐसा है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ स्क्रिप्ट तो मैं याद कर लूँगी, बट वहाँ पे इतने माशाल्लाह से, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं मंजे हुए आर्टिस्ट होते हैं, इतने पॉलिश होते हैं कि उनके सामने मुझे शायद एक वो वाहिद एक्टर्स होंगे जिनके सामने मुझे डर लगेगा काम करते हुए, क्योंकि माशाल्लाह टीवी में मैंने बहुत सारे बड़े नामों के साथ काम किया हुआ, बट कैमरे के आगे शायद मुझे डर नहीं लगता, बट रियल में अगर मैं थिएटर करूँगी तो आई वुड डेफिनेटली। अच्छा देखिए, मैं अक्सर मैं बताऊँ, मैं अपनी फील्ड के मुताबिक बताता हूँ
कि जैसे हम नौहे या मनकबत रिकॉर्ड कराते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए पढ़ने वाले होते हैं, तो वो अक्सर सुना रहे होते हैं कलाम, फरहान भाई देखिए ये कलाम मैंने रिकॉर्ड कराया है, बस देखिएगा हमें वैसे भी सुनना किसने है, बस आप दुआ दीजिएगा। मैं उनसे कहता हूँ कि देखो अगर तुम्हारी सोच ये रहेगी कि हमें सुनना किसने है, तो आपको कभी कोई नहीं सुनेगा। हमेशा सोच ये रहनी चाहिए कि फरहान भाई सुने, मैंने बड़ी मेहनत की, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि इसको सब सुनेंगे और पसंद करेंगे और आप भी दुआ दें। तो जब इंसान पहले ही हार मान लेता है कि यार मुझे किसने देखना है, मुझे क्या, एक होता है इनकिसारी होता है कि इंसान कहता है हम तो भाई बहुत छोटे से लोग हैं, हाँ तो एक इनकिसारी होती है। एक होता है अपने ऊपर तारीफ कर लेना कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कुछ कर ही नहीं सकता, फिर इंसान कभी कुछ नहीं, नहीं वो तो अपने आप को आप बहुत वो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। बट मुझे ये होता है कि वो माशाल्लाह एक्टर्स बहुत ज़्यादा जी, अच्छे हैं ना, क्योंकि अब आपको पता है वो थिएटर आर्टिस्ट के सामने यानी आप ये वाली बात जो कर रही है इनकिसारी वाली कर रही है, यानी आपके अंदर Mix टैलेंट है, है आप मेरा। कर सकती हैं, हाँ। लेकिन आपको ये भी पता है कि मुझसे अच्छे अच्छे लोग हैं, अगर मैं मेहनत करूंगी तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही चलिए उनसे बहुत सीखने अच्छी को भी बात है। मिलेगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, अभी आप हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन, युसरा हमारे साथ अभी मौजूद हैं, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए रमज़ान मुबारक। आज आपको बताते चलूँ कि आज तकरीरी मुकाबले का फाइनल भी है, आज तकरीरी मुकाबले डिबेट कंपटीशन का फाइनल भी है और आप एज अ गेस्ट जज हमारे साथ भी बैठेंगे, यानी आपके रिव्यूज़ दिए जाएंगे, जजेस तो और हैं।